हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने आई हूँ एक्चुअली कि अब ठंडी आ गई है तो बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होते होंगे। बहुत सारे बच्चे की स्किन बहुत ड्राई हो जाते होंगे। जैसे मेरे बच्चे का स्किन बहुत ड्राई हो जाता था जब वो छोटा था। तो और वो ड्राई होने के कारण उसको बहुत ईचिंग होता था, बहुत ज़्यादा ईचिंग होता था। वो ईचिंग कम से कम 4 इयर्स, 4.5, 5 इयर्स तक रहता है। स्टिल अभी भी होता है, 5 इयर्स होने वाले हैं मेरे बच्चे के, बट होता है। बट अब इस बार मैं देख रही हूँ थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बट है। लेकिन पहले तो जैसे ही ठंडी एंटर ही करती थी कि वो बहुत ज़्यादा ईचिंग करता था पूरे शरीर में, और उसको ऐसा लगता था कि वो गर्मी लग रहा है, वो गर्मी के कारण उसको शरीर में चींटी या फिर पसीना आ रहा है और वो चींटी काट रहा है। बच्चे को समझ नहीं आता है कि वो ठंडे से हो रहा है या गर्म से हो रहा है, पर आपको स्किन पे दिखेगा कि बहुत ज़्यादा अजीब ऐसा वाइट वाइट कलर का फ्लेक्स निकला हुआ है, और हर जगह स्किन पे आगे पीछे बहुत जिस बच्चे का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होता है वो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो ईचिंग हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो वो आप देखेंगे कि पीछे में दिखेगा आपके हाथ पे, वो ऐसे रब करेगा तो वाइट वाइट पूरा ऐसे आपको ऐसा लगेगा किसी ने चॉक से लिख दिया है, ऐसा वाइट हो जाएगा। तो जिनकी स्किन ड्राई होती है बच्चों को, उनको ईचिंग होती है ठंडी में, उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है ठंडी में। और शायद बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें दाना भी हो जाएगा, छोटा छोटा दाना, छोटा छोटा दाना थोड़ा सा ठंडी में बहुत स्किन अजीब हो जाएगा। तो आप शायद बहुत डर जाएंगे, क्योंकि मेरा भी पहली बार था तो हम लोग भी बहुत डर गए थे। हम स्किन डॉक्टर के पास भी गए थे, तो स्किन डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहला साल फर्स्ट ईयर हम लोग गए तो वो बोले कि इनका फर्स्ट ईयर है और इनका ड्राई स्किन है, तो और ज़्यादा ड्राई होने के कारण इन्हें ये सब हो रहा है जो आप फ्लेक्स देख रहे हैं आपके पूरे शरीर में, स्पेशली इस हैंड में आपको यहाँ पे दिखेगा, पीछे बैक में आपको दिखेगा। तो वो उससे घबराना नहीं है। अगर आपको लगे कि उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा खून वून आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है इचिंग करने के कारण से बच्चों को, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से मिल लें। लेकिन उसके लिए बहुत सारा लोशंस भी होता है जो आप बच्चों को लगा सकते हैं। और मेरे पास अभी लोशन नहीं है, मैं वही ढूंढ रही थी। वो लोशन का डब्बा भी नहीं है मेरे पास। हाँ, एक तो आप हमेशा एक मॉइस्चराइज़र अपने पास रखेंगे जिससे जो बच्चों के लिए होता है, जो अच्छा होता है, जो आपको डॉक्टर देते हैं। और जब बहुत ज़्यादा इचिंग हो तो आप ये भी लगा सकते हैं। ये होता है प्रीमेथरिन लोशन, जो बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, बस एक दिन, वीक में एक दिन लगाना होता है, तो आप लगा सकते हैं। बट आप अपने डॉक्टर की सलाह से लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हम मेरे को बोलने से। और एक सलाह और मैं दे सकती हूँ, जैसे नहा के आ रहा है आपका बच्चा तो बहुत लोग पूरा ड्राई कर देते हैं बच्चे को, तब कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। नहीं, बच्चा अगर आपका नहा के आ रहा है, हल्का सा गीला है शरीर, हल्का मतलब बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं है, बट हल्का गीला है, तो उस गीलेपन में ही आप मॉइस्चराइज़र को रब करें, उससे ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व भी होता है और उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, जिस कारण से स्किन थोड़ी देर अच्छे खासे देर तक ड्राई नहीं होती है। तो मेरे बच्चे का तो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन था, तो फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिली और बहुत सारे क्रीम्स अप्लाई करने के लिए दिए थे। तो उसमें से एक डॉक्टर ने मुझे मॉइस्चराइज़र जो अप्लाई करने दिया, उसका साबुन बदला, उसका हम लोग हेयर वॉश करते हैं उसका वो भी बदला, क्योंकि वो हेयर पे भी बहुत ड्राई हो गया था वो। तो ड्राई के कारण ऐसा लगता था डैंड्रफ हो गया, बट दैट वाज ड्राइनेस। तो ड्राइनेस के कारण से जब हो गया था, तो वो स्पू एक शैम्पू आता है जो स्पेशली बच्चों के लिए होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे माइल्ड शैम्पू होता है। वो हम लोगों को तो वही बोला गया था, स्पू शैम्पू था, SPOO। और फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए तो किसी ने देसी नुस्खा नहीं बताया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को जो डॉक्टर्स बोलते थे, ये मॉइस्चराइज़र वो मॉइस्चराइज़र, हम लोग सारा मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करते जा रहे थे और वो ठीक हो जाता था भी, क्योंकि ठंडी जब तक रहती थी और मॉइस्चराइज़र्स हम लोग उसको लगाते जाते थे। और एक गलती और करते थे, जैसे ठंडी आया तो बहुत ज़्यादा
सरसों का तेल मेरे मेरे घर में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ठंडी आए तो सरसों को तेल को गर्म करके लगाते थे। बट इससे कोई ये नहीं है, ठंडी में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को बहुत बच्चे को एलर्जी होती है तो आप वो प्लीज़ वो एलर्जी आप ज़रूर चेक कर लें। और लास्ट में मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगी, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो देसी नुस्खा आपको क्यों नहीं पता था इतने दिन तक, या मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये नुस्खा था और मुझे नहीं पता था, मैं ये कर सकती थी। फिर मॉइस्चराइज़र्स तो यूज़ कर ही रही थी मैं, फिर बीच बीच में एक दो अलग सा कुछ क्रीम देते थे जो हम लोग यूज़ करते थे, वो आप डॉक्टर से दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको दे देंगे। बट मेरे तरफ से एक टिप ऐसा है, जैसे कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि नारियल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ नारियल का तेल आप लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। वो लगाओगे वो ड्राई हो जाएगा, वो लगाओगे वो ड्राई हो जाएगा। तो आप क्या करो, एक ऐसा कोई भी एक ऐसा डब्बा नारियल के तेल का आप ले लो। नारियल के तेल के साथ आप ये नारियल के तेल के साथ आप एक ग्लिसरीन होगा, ग्लिसरीन का डब्बा अभी यहाँ नहीं है मेरे पास, बट वो ग्लिसरीन आप ले लो। और जितना ये आप नारियल डाल रहे हो उतना ही वो ग्लिसरीन एक डब्बे में मिला के आप रख लो। और फिर उससे जब भी आपका बच्चा नहाए, जब भी ईचिंग करे, जब भी रात हो सुबह हो को लगे कहीं ईचिंग हो रहा, आप वो लगाओ। दैट इज इफेक्टिव, ओ इफेक्टिव लाइक एनीथिंग। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब सच में ये देसी नुस्खा जब से मैं यूज़ कर रही थी मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगा। वो है कि थोड़ा सा वो ग्लिसरीन डालने के कारण थोड़ा चटचट वाला फील आएगा आपको, बट अच्छा लगेगा। आपके बच्चे को भी अच्छा फील हो। रात में जब वो सो जाए, अगर वो बच्चा नहीं लगाने दे रहा है तो रात में जब वो सो जाए तो आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे बच्चे को तो भी मैं बहुत बार लगा देती हूँ। और वो जब नहा के आता है तो जो भी मॉइस्चराइज़र आप लगाते हैं, जो भी आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं अगर ड्राइनेस के कारण, तो आप उस मॉइस्चराइज़र को थोड़े गीले शरीर में ही लगाएं। ऐसा मेरे डॉक्टर्स ने भी बोला था और मैं भी बहुत बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि वो गीलेपन में ही लगा जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और ये नारियल तेल और ग्लिसरीन वाला आप पक्का यूज़ करके देखें, यू विल फील द रिजल्ट और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।